फिर से करो प्लीज। अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में बाबू काम किए थे। सबसे पहले कॉलिजन्स पर मैंने कहा था कि कॉलिजन्स का मतलब दो बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट होना ही जरूरी नहीं है। अगर आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया है, वो अगर आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया और कौन सा फोर्स लगाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज के बीच काम किया था। जैसे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में याद होगा हमने हीलियम का अल्फा पार्टिकल अटैक किया था, बॉम्बार्ड किया था, जिस पर गोल्ड फॉइल है ना, तो वहां पर न्यूक्लियस से टकराया नहीं, वो फिर भी डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस एंड पॉजिटिव चार्ज हीलियम दैट अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि कोई दो बॉडी का आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होना, या तो फिजिकल कांटेक्ट में आकर के या विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए भी, वो आपका कोलिजन ही कहलाएगा, है ना। इस कोलिजन में क्या होगा कि दो बॉडी आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करेगा, आइदर कम्स इन फिजिकल कांटेक्ट और विदाउट इन फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, तो वो कहलाया कोलिजन। और इसको बहुत टाइप में हम बांटे थे। एक था आपका इलास्टिक, एक था परफेक्ट इलास्टिक, उसके बाद आपका था सुपर इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऐसे ऐसे बहुत से कोलिजन थे। हम लोग जो काम शुरू किए थे, सबसे पहला कोलिजन वो है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आपको हम मुख्य रूप से वो क्या लिखाए थे कि यहां पर टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होता है। मीन्स यहाँ पर किसी प्रकार का एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। और इसका एग्जांपल आपको दिया था मैंने किसका, कि जब दो बॉडी, मान लो कि एक ग्राउंड आपके पास है, ग्राउंड पर एक बॉल को तुमने रिलीज किया, जिस हाइट से रिलीज किया बॉल को, बॉल लौट करके उसी हाइट पर पुनः आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी में कोई लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। मीन्स यहाँ ना तो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, ना ही साउंड, है ना, मीन्स कोई प्रकार का यहाँ पर एनर्जी प्रवाह नहीं किया होगा। तो वैसे कोलिजन को कहते हैं कि हम लोग इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, मीन्स हीट साउंड किसी प्रकार का कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ। हालांकि ऐसा एक्चुअल में होना पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जब लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में कि एक्चुअल में कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, रेजिस्टेंस सब कंडक्टर का कुछ ना कुछ होगा। वैसे यहां पर भी एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है क्या? ये गिरेगा और साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, साउंड प्रोड्यूस कुछ ना कुछ होगा ही। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जी बर्बाद साउंड के रूप में जाएगा। बट इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन है कि आपका किसी प्रकार का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग आज काम करेंगे बेहतरीन ढंग से। हाँ, तो ये हम लोग का कोलिजन था। इलास्टिक का मतलब मैं बोल दिया हूं, मैग्नेटिकल एनर्जी कंजर्व है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब एनर्जी पूर्ण रूप से कंजर्व है, किसी प्रकार का कोई हिट, कोई आपका लाइट, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अभी वन डायमेंशन पे काम कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, चलिए देखिए, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन अंतर क्या है? वन डायमेंशन का मतलब दो बॉडी आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद फिर वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, वन डायमेंशन। लेकिन दो बॉडी कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद एक बॉडी इधर भागा और दूसरा बॉडी इधर भागा। ठीक है, जैसे मान लो यार इस तरह से दो बॉडी अभी ऐसे इस दिशा में मूव कर रहा है। यहां मान लो दोनों बॉडी आपस में क्या किया, कोलाइड किया। जरूर ये फास्ट चल रहा होगा और ये स्लो। कोलाइड करने के बाद भी दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। कोलाइड करने के बाद मींस ये दोनों भी क्या हो गया, सेम दिशा में ही आगे बढ़ रहा है, वन डायमेंशन हो गया। लेकिन अब कोलाइड किया
कोलाइड करने के बाद एक बट इधर भागा और दूसरा बट इधर भागा, ये क्या हो गया आपका 2 डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका एक्स भी चेंज कर रहा है और ऊपर जा रहा है ना, वाई भी चेंज कर रहा है, इसका एक्स भी चेंज कर रहा है और वाई भी चेंज कर रहा है, नहीं इसका मतलब एक्स भी चेंज कर रहा है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स कंपोनेंट भी चेंज कर रहा है वेलोसिटी का, वाई भी चेंज कर रहा है, ये वाई ये एक्स है, वाई का डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ वाई क्या है पॉजिटिव, बट ऐसा क्या हो रहा है ना, जब वाई यहाँ भी चेंज कर रहा है, एक्स भी चेंज कर रहा है, वाई यहाँ भी चेंज कर रहा है नेगेटिव में, एक्स चेंज पॉजिटिव में करता है। इसका मतलब कि हम लोग पहले काम कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन का, फिर काम कर इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन का। 1 डायमेंशन तो सिंपल है और 2 डायमेंशन थोड़ा सा उसमें कम अलग कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाएगा वो, क्योंकि वहां कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा हम लोग को वेलोसिटी का। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, एक बडी है, पहले समझोगे फिगर, नोट बाद में फिगर लोगे। इस बडी का मास मान लो आपको m1 है, इस बडी का मास m2 है, इस बडी की स्पीड u1 है, इस बडी की स्पीड u2 इनिशियली। मींस ये फिगर जो ड्रॉ किए हैं वो फिगर कब का है, तो कहेंगे बिफोर कोलिजन, सही है। ये कोलाइड करने के पहले 2 बडी सपोज करो एक ही दिशा में, मींस 1 डायमेंशनल है, मूव कर रहा है u1 u2 से। एट टाइम ऑफ कोलिजन जब 2 बडी आपस में कोलाइड किया, सपोज दैट दिस इज द सिचुएशन when 2 bodies get collide, that means यहां पर कोलिजन हो गया और कोलाइड होने के बाद फिर 2 बडी आपस में सेपरेट हुआ और सेपरेट करने के बाद फिर अलग अलग दिशा में, क्या वही दिशा में मूव कर रहा है, that means 1 डायमेंशनल भी ये v1 है, ये v2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और ये फिगर जो है वो क्या है आफ्टर कोलिजन। So when 2 bodies start moving in same direction with a speed u1 u2 having mass m1 m2 and at the time of collision suppose they interact for a small time t, मान लो बहुत small time dt पे interact किया, interact मतलब कांटेक्ट में रहा, उसका पेयर अलग हुआ और इस स्पीड से मूव कर रहा है। बोले यहाँ पर कोलिजन तभी होगा जब हम लोग इसको बड़ा माने, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर u1 को बड़ा होना पड़ेगा u2 से, तभी ना कोलिजन, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा पीछे रह जाएगा, पूरा होगा काम। ठीक है, चलिए तो हम लोग आपको पढ़ा चुके 9th में भी है और 11th में पढ़ाए थे मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन विच टाइप ऑफ कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े हैं कितना हम लोग, मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े हैं m इंटू v, मास m1 इंटू u1 प्लस मास m2 इंटू u2, दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज जस्ट इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सही है। दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑन अरेंजिंग द टर्म m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 minus m2 u2 on taking m1 as common you will have u1 minus v1, ठीक है। और अगेन here on taking m2 common you have v2 minus u2, इसको माने अभी इक्वेशन 1 अभी नोट नहीं करना है, हो सकता है चेंज करना पड़े फिर बीच में इसको। ये मोमेंटम कंजर्व का तो ये आया, मोमेंटम के साथ तुम और क्या पढ़े हो, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, सिंस ek इज कंजर्व्ड, जब ek कंजर्व्ड है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 का स्क्वायर, और फिर आपका, ठीक है, फिर आपका क्या होगा सर, m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ सबसे कॉमन लेंगे साफ हो जाएगा, हाफ सबसे कॉमन लिए साफ हो गया, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर बराबर m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, सही है। अगेन वी हैव टू टेक दिस टू टर्म्स टुगेदर,
विच विल एक्ट एज m1 को कॉमन लेंगे, आएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर आएगा। इस दोनों टर्म को साथ करेंगे, उस तरफ भी क्या आएगा, m2 कॉमन लेंगे तो आएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। सही है। यस सर। चलिए इसको माना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी 1 2 मानने के बाद अब डिवाइड करेंगे, फिर 1 2 मानने के बाद डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें किसमें, 1/2। 1 में अगर 2 को भगा दें, बोल क्या आएगा, भाग देंगे तो m1 m1 कट जाएगा, यस m1 m1 कटेगा, बचेगा u1 माइनस v1, और उसको अगर तोड़ेंगे, दिमाग को लगाओ 60 में, m1 v1 है और u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस सर। कितना बचेगा नीचे में, 1/u1 प्लस v1 बड़ा, और यहाँ क्या बचेगा, वहां पे 1/v2 प्लस u2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बात क्या आएगा, v2 u2 बराबर v1 प्लस u1। सही है, यस सर। सही है। अब अरेंज कर लो इसको अच्छे से, तो कहोगे सर इसको कर सकते हैं हम u2 माइनस u1, और इसको कहेंगे v1 माइनस v2। सही है। यस सर। अब ये है क्या, व्हाट इज दिस, u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1 क्या है, u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1 क्या है, भी सही है भी, u1 माइनस u2 v2 माइनस v1, अरे भी सही है, u1 माइनस u2। व्हाट इज दिस, ये क्या है, याद कीजिए, पढ़े हो सब तुम लोग। दो वेलोसिटी को माइनस कब करते थे, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करता था, और अपोजिट में तो जोड़ते थे। u1 और u2 का डिफरेंस है, ये फास्ट है ये स्लो है, दोनों बॉडी सेम दिशा में है। इसका मतलब कहेंगे दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी, याद करो पढ़े हो, v1 2 का मतलब क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यस सर। This is relative velocity of 1 with respect to 2 is equal to relative velocity of 2 with respect to 1 after collision, and this is before collision। ठीक है, तो लिखाएंगे जैसे लिखिए इसको, लिखिए क्वेश्चन। हम लोग के पास फाइनली अभी लाए क्या, हम लोग फाइनली लाए u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। व्हाट इज u1 minus u2, this is called relative velocity of body A with respect to body B before collision। सही है, is equal to relative velocity of what, body B, B करना है with respect to body A after collision। सही है, और that is इसको हम लोग और कर सकते हैं क्या, that is we can say what is this, this is said to be velocity of approach। अप्रोच का मतलब जिस स्पीड से इसके पास पहुंचा क्लाइम करने के लिए, क्योंकि ये तो पहुंच रहा है ना, ये आगे जा रहा है, लेकिन इसको पहुंचना इसके पास है तब ना फ्लाइट होगा। इसका मतलब u1 माइनस u2 क्या आपका, किस स्पीड से वो बॉडी इसके पास पहुंचेगा, क्या, जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ठीक है, और ये 10 से आगे जा रहा है, 10 जाना पड़ेगा इसको, मान लो इसका स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितना है, 5 ही है ना, तो ये 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ा, और 1 सेकंड ये भी कितना बढ़ा, 10 आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा कितना एक्चुअल में, ये 5 आगे बढ़ा ना, नहीं बढ़ा आगे, 5 ये बढ़ा, 10 ये बढ़ा, आगे एक्चुअली में कितना बढ़ा, ये वास्तविक में, वास्तविक में 1 सेकंड बाद उसको 5 मीटर पीछे कर देगा, आगे हो जाएगा। क्या मतलब, कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर किसके होगा, ये किसके इक्वल होगा,
दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बोला है सेपरेट, दूर हो रहा ना, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे, मतलब ये बॉडी इसके पास, पहला बॉडी जो है इसके पास पहुंचा है किस स्पीड से, उसका रिलेटिव वेलोसिटी ये है। इसका मतलब क्या हुआ, किस स्पीड से ये बॉडी इसके पास पहुंच रहा है और किस स्पीड से बॉडी ये इससे दूर हो रहा है, तो वो ठीक है। चलिए लिखिए इस फास्ट में, देखिए सुनो क्या, हमें निकालना है अब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दैट मींस वी हैव टू फाइंड v1 एंड v2। तो पहले हम निकाल रहे हैं v1। v1 के लिए इस कंडीशन से बोलिए क्या आएगा v2 का मान, v2 इक्वल टू कहोगे कि सर हमारे पास आएगा v1 प्लस u1 माइनस u2। v2 को भगाना है किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन राइट m1 v1 माइनस m1, v1 तो चाहिए हम भी रखेंगे, m2 v2 भगाना है ना, v2 को भगाना है, v2 को v1 प्लस u1 माइनस u2, माइनस कितना होगा m2 u2, सही है क्या, ठीक है। यस पुट कर दिए इसको, ब्रैकेट तोड़िए, m1 v1 m1 v1 कट, m2 v2 m2 u1 m2 u2 माइनस m2 u2, सही है। यस सर, आपको चाहिए v1 को साइड कीजिए, v1 को साइड करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा v1, सही है। बाकी सब उधर फेंक दीजिए, उधर फेंकने पे क्या आएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 माइनस माइनस प्लस 2 m2 u2, समझ है, ये होगा माइनस 2 m2 u2, यस उस तरफ क्या है प्लस 2 m2 u2, ये और ये साथ किए ये बना, ये और ये साथ किए बना, इसको इसके साथ किए ये बना, यस सर, बस v1 निकल के तैयार है। तो v1 का मान फाइनली क्या हो गया, m1 तो स्पष्ट कहोगे सर v1 का मान हमारे पास फाइनली कितना हो गया, फाइनली वी हैव v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, सही है, प्लस 2 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, साइड कर दिए 2, ये भागा पूरा में आएगा, यस सर, ये आपका v1 मिल गया। सिमिलरली क्या निकालेंगे v2 का भी, यस सर, और v2 निकालेंगे, वैसे ही v2 निकालेंगे, v1 का मान निकालेंगे, यहाँ पर निकालना होगा v2 निकालेंगे v1 का मान, फिर रखेंगे उसको भी सॉल्व करके डालेंगे, यस सर, ठीक है ना। लिखिए इसको, स्पेशल केस में आइएगा, ये हम लोग निकाले अभी दोनों बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। स्पेशल केस में फर्स्ट केस है, देखोगे लेट अस सपोज टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड। अगर दो बॉडी का इक्वल मास कोलाइड करेगा तो बोलिए आप, दो बॉडी का मास इक्वल तो m1 बराबर क्या m2 हो गया ना, m मान लेंगे, बोलो v1 का मान क्या आएगा इस केस में, m1 बराबर m2 बराबर m हो गया, तो ये 0 हो गया, खत्म, m1 m हो गया, m प्लस m कितना हो गया 2m, 2 कट गया, कितना बचा आपके पास, बचा सिर्फ और सिर्फ v1 इक्वल टू u2 मिला, v1 इक्वल टू u2, सही है। और v2 इक्वल टू क्या आएगा, v2 इक्वल टू निकालेंगे वैसे ही वाले से, तो ये 0 हो गया, m2 बराबर m1 के m माइनस m 0 बाय समथिंग 0 हो गया, ये आपका m प्लस m 2m बाय 2m कट गया 2 मतलब बचा क्या u1, v2 बराबर u1, सही है। दैट मींस अगर दोनों बॉडी का मास सेम होगा तो क्या होगा, दोनों के वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाए, निकल गया वो, जो उसका इनिशियल था वो फर्स्ट बॉडी का फाइनल हो गया, जो उसका फाइनल था फर्स्ट बॉडी से
मीन्स कहेंगे वेलोसिटी गेट एक्सचेंजेस इन कोलिजन ऑफ वन डायमेंशन इफ देयर मासेस आर सेम। Same. ठीक है, चलो देखो दैट इज सी मेजरमेंट दैट इज velocities get exchanged, that is velocity get exchanged। ठीक है, कर लोगे, हो गया ना। केस नंबर 2 का हो गया। केस नंबर 2, when a body collides when a body collides and a stationary body of equal masses when a body collides a stationary body of equal masses, मतलब बोलो क्या हुआ। चलो यहाँ बड़ी था, ये मूव कर रहा है बट ये रुका हुआ है, अब कोलाइड होगा तब पूछ रहा है क्या। Yes, sir. ये मूव कर रहा है, ये रुका हुआ, मतलब U1 आपका है, U2 कितना 0 है ना, Zero है. क्या है कि नहीं। मतलब पहला बॉडी मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी रुका हुआ है, मतलब कोलिजन इस तरह हुआ कि U2 0 है। तब क्या होगा, तब कहोगे सर V1 इक्वल टू व्हाट, V1 इक्वल टू U2 का मान जब 0 इंटू समथिंग 0 हो गया तो आपके पास वहां क्या बचा 0 Zero आ जाएगा। Yes, sir. नहीं आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 और m में m क्या 0 बाय समथिंग 0, खत्म, V1 का मान 0। ठीक है, लेकिन V2 मान क्या हो जाएगा फिर, V2 का मान U1 0 U2 0 है, कटेगा U1 आएगा। मतलब कोलाइड करने के बाद अब क्या हो, अब जो पहला बॉडी था रुक जाएगा फाइनली, फर्स्ट बॉडी रुक जाएगा फाइनली, और सेकेंड बॉडी रुका हुआ था वो आपका पहले बॉडी का स्पीड गेन कर लेगा, निकल लेगा। देखो इलास्टिक होगा तब, इलास्टिक की बात कर रहे हैं, कोलिजन इलास्टिक तब। चलिए लास्ट है फिर केस नंबर 3 बेटा, Yes, sir. थर्ड केस। व्हेन मैसिव बॉडी, व्हेन मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, हैवी, भारी। व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड, when massive body collide a stationary body, which is light हल्का है, मीन्स यहाँ पर एक बॉडी भारी है एक बॉडी हल्का है, हम थोड़ा लिखा दिए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ था when a light body strike या collide मैसिव बॉडी विच इज इन रेस्ट या स्टेशनरी, क्या उसका केस बुक में दिया हुआ है। मतलब कि जो शुरुआत का बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी वो हल्का है, जो सेकंड बॉडी वो क्या है, भारी है, मतलब ये बॉडी बहुत भारी है, इससे रुका हुआ कौन है। When a light body collides against a मैसिव बॉडी विच इज स्टेशनरी, मतलब ये 0 है, U2 का मान क्या है 0 है, U1 का मान कुछ होगा ना, तब क्या होगा, तब बोलो क्या होगा, मास यहाँ सेम नहीं है। जब मास सेम नहीं है और ये बॉडी आपका बहुत भारी है, ये बॉडी बहुत हल्का है, मतलब ये मान लो मून है और ये बॉल है, तब क्या होगा, तब कहोगे सर कुछ नहीं होगा। जब ये बॉडी बहुत भारी है, पढ़े हो फिजिक्स में, जब कोई टर्न बहुत बड़ा होता है दूसरे बॉडी से, तो हल्के वाले बॉडी के मास को 0 मान लेते हैं, क्या इसका मान 0 पुट कर लेंगे, इसका मान 0 पुट कर लोगे ना, कितना आएगा V1 का मान
v1 का मान कितना आएगा बोलो तो पास में? वो 0 इसका मान जब 0 पुट करेंगे m1 का मान 0 पुट करोगे, u2 का मान 0 है ही, खत्म हो गया ये। तो ये कितना m1 का मान 0 पुट करोगे आएगा माइनस m2 बाय m2 इंटू u1 आएगा। m2 कट गया, दैट मीन्स v1 इक्वल टू क्या आएगा माइनस। सही है, मतलब क्या होगा, जो मोशन शुरुआत में था पहले बॉडी का वही मोशन बाद में होगा, लेकिन वो बेचारा लौट के वापस आ जाएगा। मान लो मून रखा हुआ है, देखो बॉल को मारोगे तुम ऐसे, क्या होगा, बॉल वापस मून वहीं का वहीं वापस आ जाएगा, नहीं जाएगा, समझ गया ना। चलिए इसी का एक केस और कर लो, निकालो वीडियो निकालो, चलिए।